इसलिए इसको देवमणि भी बोलते हैं। तो इस रुद्राक्ष को आप धारण करके 14 मुखी को आप काफी अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें हेल्थ के लिए, कैरियर के लिए, ग्रोथ के लिए, बिजनेस के लिए काफी अच्छा माना जाता है। ओम नमः शिवाय। मैं मोती सिंह राजपुरोहित, फाउंडर ऑफ खेतेश्वर रुद्राक्ष एस्ट्रोलॉजी, अहमदाबाद प्रहलाद नगर। और आज आपके लिए जो डिटेल जानकारी लाए हैं रुद्राक्ष के बारे में। भारतीय संस्कृति में जो रुद्राक्ष है उसकी बहुत सारे महत्व बताए गए हैं। रुद्राक्ष जो मनुष्य को जो हानिकारक ऊर्जा है उसमें रिलीफ देने का सबसे बड़ा कार्य रुद्राक्ष करता है। रुद्राक्ष जैसे तपस्वी वगैरह भी धारण करते हैं। उसके अलावा जो सांसारिक जीवन में जो मनुष्य है वो भी रुद्राक्ष धारण करके उसके जो नकारात्मक कोई भी जो अपने जीवन में प्रभाव है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम रुद्राक्ष करता है। रुद्राक्ष धारण करके आप बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट ले सकते हैं। इसी विषय में जो सबसे बढ़िया और बहुत ही पावरफुल जो रुद्राक्ष माना जाता है वो 14 मुखी रुद्राक्ष बोलते हैं इसको, 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष में भी अलग अलग कंट्री से जाते हैं। इंडोनेशिया, जावा में जैसे मिलते हैं और नेपाल वगैरह में मिलते हैं और कुछ बीट्स अलग अलग कंट्रीज में मिलते हैं। लेकिन जो 14 मुखी में है वो नॉर्मली इंडोनेशिया और नेपाल के ज्यादा माने जाते हैं। और दोनों में जैसे भी मैं कंपेयर करूँ तो आपको मैं बता दूं कि जो नेपाल का जो 14 मुखी है वो काफी अच्छा और ज्यादा पावरफुल माना जाता है कंपेयर टू द इंडोनेशिया, और उसका काफी अच्छा और पावरफुल बेनिफिट भी माना जाता है। भारतीय संस्कृति में रुद्राक्ष के बहुत अलग अलग महत्व हैं। भगवान श्री राम ने और जो बड़े बड़े हमारे जो महापुरुष, जो ऋषि वगैरह हुए हैं, सभी ने रुद्राक्ष धारण किया और उससे रिलेटेड जो बेनिफिट है उन सब लोगों ने लिए। और इसी विषय में मैं जैसे आगे चल रहा हूँ, इसमें जो 14 मुखी रुद्राक्ष है इसको साक्षात्कार देवमणि भी कहा जाता है और भगवान शंकर का जो सबसे प्रिय रुद्राक्ष है उसको भी 14 मुखी माना जाता है। साक्षात्कार शिव का रूप भी माना जाता है 14 मुखी से। तो दूसरा जो है इसका जो ग्रह रिलेटेड जो रुद्राक्ष के लिए बोलते हैं उसमें 14 मुखी का जो मेन प्लेनेट है सैटर्न और मंगल, शनि और मंगल रिलेटेड अगर किसी को जो फायदा लेना होता है, अगर कोई दुष्प्रभाव या उसको एक्टिव करना हो तो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करके आप उससे रिलेटेड बेनिफिट ले सकते हैं। 14 मुखी किस तरह का होता है मैं सबसे पहले आपको फिजिकली दिखा देता हूं। इस तरह का जो रुद्राक्ष होता है वो 14 मुखी, ये नेपाली रुद्राक्ष है। ये 14 मुखी नेपाली रुद्राक्ष है और इसके अंदर मुख कैसे होते हैं उसकी भी डिटेल में देता हूं आपको। मुख का मीनिंग ये होता है कि जैसे ये फ्रंट है और इस रुद्राक्ष का ये बैक है। ये फ्रंट से लेके बैक तक एक पूरा लाइन जाता है, 1 2 3, इस तरह से अलग अलग टोटल 14 लाइन जा रही है इस पूरे रुद्राक्ष पे। टोटल चारों तरफ आप देखेंगे कंप्लीटली तो 14 लाइन जा रही है। तो 14 लाइन का मतलब है ये 14 मुखी रुद्राक्ष है, 14 मुखी रुद्राक्ष है। 14 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर कंप्लीट 14 लाइन जाएगी तब ये 14 मुखी कहलाएगा। और इसके ऊपर ये कंप्लीट आप देखोगे तो ये इतनी बड़ी साइज का है, ये कलेक्टर साइज बोलते हैं इसको। ये 31 mm प्लस साइज का है। इसके साथ एक ऑथेंटिक लैब सर्टिफिकेट भी है। रुद्राक्ष के साथ एक ऑथेंटिक लैब सर्टिफिकेट मिलता है, इसका पूरा डिटेल वगैरह होता है। आपको इसमें पूरा डिटेल रहेगा कि ये कितना mm है, ये कितना वजन है इसका, और इसका पूरा जो माउंटेन वगैरह जो वेट है, mm वगैरह सारा डिटेल इसके ऊपर रहता है। इसमें सारा डिटेल और ये चेकिंग वगैरह होता है, एक्सरे वगैरह चेक करके देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से रुद्राक्ष थे और कितना अलग अलग आया। ये सारी डिटेल के साथ ये रुद्राक्ष आपको मिल जाता है। और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण जैसे जिसका चौथा शनि और 8वां शनि अगर चल रहा हो तो उन लोगों को भी 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जिससे उस शनि रिलेटेड जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाए और उनको फायदा मिले। मंगल रिलेटेड भी इसको पहना जाता है। और साक्षात्कार जैसे हनुमान जी का भी आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो भगवान हनुमान जी और शिव दोनों का जो रुद्र रूप है इसी में माना जाता है, इसलिए इसको देवमणि भी बोलते हैं। तो इस रुद्राक्ष को आप धारण करके 14 मुखी को आप काफी अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें हेल्थ के लिए, कैरियर के लिए, ग्रोथ के लिए, बिजनेस के लिए काफी अच्छा माना जाता है। वो रिलेटेड आपको कोई भी ऐसा दुष्प्रभाव वगैरह मिल रहा है जिसमें नेगेटिव एनर्जी मिल रहा है तो डिस्ट्रॉय करके आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। और आपके बिजनेस में आपको जो राइट डिसीजन लेने का जो काम है वो 14 मुखी आपको हेल्प करता है। आपको अभी जो ऐसी अलग अलग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं मुझे क्या डिसीजन लेना है जिससे मेरी कंपनी को यार मुझे या मेरे जो बिजनेस उसको प्रॉफिट हो, तो ये काम भी देवमणि का ही काम होता है 14 मुखी का। तो ये आप अगर धारण करते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, बिजनेस में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप 14 मुखी धारण करके आप बिजनेस रिलेटेड और काफी अच्छे अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी कोई भी रुद्राक्ष आप धारण करोगे हेल्थ रिलेटेड तो कॉमन बेनिफिट देता है, हेल्थ में तो आपको बेनिफिट मिलना ही है, उसके अलावा जो उसके अलग से जो बेनिफिट है वो भी आप ले सकते हो और काफी अच्छा प्रभाव इसका ले सकते हो। तो अभी जैसे महाशिवरात्रि आ रही है जो 1 मार्च में 22 के अंदर, तो आप उससे पहले बिफोर धारण करके महाशिवरात्रि के दिन अगर आप रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो ऐसा कहा जाता है उस रुद्राक्ष का जो पावर
पावर है वो सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। सहस्त्र गुना बढ़ जाता है तो आप उतना पावर ले सकते हैं। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, अगर आप रुद्राक्ष के विषय में जान रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, रुद्राक्ष धारण करना चाहते हो, 14 मुखी चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप हमारे यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8888990399। और हमारा जो पूरा एड्रेस है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो वहां से आप आ सकते हो। अहमदाबाद के अंदर हमारा स्टोर है और वर्ल्ड में आप कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, अगर आप फिजिकली नहीं आना चाहते हो तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उस पर आपको फोटो वीडियो रुद्राक्ष के मिल जाएंगे और उसमें आपको हर साइज का, जैसे 24 mm है, 25 mm है, इसमें जितनी भी साइज आती है, और कलेक्टर साइज है, छोटी साइज है, बिगर साइज है, ये साइज के अकॉर्डिंग इनका प्राइस होता है। अगर mm में अगर छोटा रहेगा दाना, अगर बीट्स उसका क्वालिटी जैसे दाना आएगा सब रियल, लेकिन अगर उसका साइज छोटा होगा तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट भी थोड़ा कम हो जाता है। और उसमें आपको डिफरेंट प्राइजेस में आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसमें अलग अलग टाइप के आते हैं। और 14 मुखी में आपको नॉर्मली गौरी शंकर में भी मिल जाएगा। गौरी शंकर में आप देखेंगे तो ये काफी अच्छा साइज है, लाइक 37 mm गौरी शंकर, वो भी 14 मुखी में। तो ये भी काफी रेयर होते हैं, तो ये भी आपको हमारे यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे और 14 मुखी का आप बेनिफिट ले सकते हैं। गौरी शंकर में तो ऐसा भी कहा जाता है शिव और शक्ति का रूप माना जाता है, शिव और पार्वती का। तो जिनका मैरिज वगैरह में प्रॉब्लम होता है तो उन लोगों को भी ये चीज 14 मुखी गौरी शंकर धारण करके इंस्टेंट रिजल्ट ले सकते हैं और काफी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है इससे। तो इसमें सारी डिटेल आपको दी है और आप महाशिवरात्रि के दिन 101% रुद्राक्ष धारण कीजिए। कोई ऑलरेडी आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आपको धारण करना चाहिए, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं और काफी अच्छा रहता है। शास्त्रों में अपने रुद्राक्ष के बारे में काफी डिटेल में दिखाया गया है, बताया गया है। शिव महापुराण में भी वर्णन है और दूसरे बहुत सारे ग्रंथ है जिसमें रुद्राक्ष का पूरा वर्णन किया गया है। ऐसा नहीं किसी मनुष्य ने बताया है। और रुद्राक्ष का महत्व तो बहुत है, क्योंकि ये तो भगवान शंकर के साक्षात्कार आंसू है। शिव, रुद्र बोले तो शिव, अक्ष यानी आंसू, तो भगवान शंकर के आंसू हैं। तो इनको आप धारण करके आपके पूरे जीवन में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, उसको अगर आप डिटेल वगैरह में जानना चाहते हो तो आपको हमने नंबर दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस है, आप वहाँ पे आ सकते हैं। और इसी तरह से अच्छे वीडियो वगैरह आप देखना चाहते हैं और आपको चाहें कि मुझे नोटिफिकेशन वगैरह आए, तो आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको क्या नए नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। और हम जो नई जो डिटेल डालेंगे अभी, जैसे आगे आने वाले जो वीडियो है उसमें आपको जैसे 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, ये सब रुद्राक्ष के अलग अलग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और कौन सा रुद्राक्ष का क्या बेनिफिट है, जैसे आपको ये 14 का बताया, उससे ज्यादा डिटेल में आपको दूसरे रुद्राक्ष की भी डिटेल अलग अलग देंगे। और उसके अलावा भी जैसे जेमस्टोन वगैरह की भी जानकारी देने वाले हैं हम आपको। और जो स्पिरिचुअल्स रिलेटेड जितनी भी अलग अलग जो कैटेगरीज आती हैं उसमें कौन कौन सी चीजें आती है, वो सारी चीजों का आपको बेनिफिट और डिटेल आपको मिलेगी और आप अच्छे वीडियो देखेंगे। धन्यवाद, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। श्री गणेश।